2004 की 30 मार्च को पोरबंदर से भारत उदय यात्रा शुरू हुई थी। मुझे याद है कि सुरेंद्रनगर से सुबह सुबह हम लोगों ने शुरू किया था। दिन में गर्मी बढ़ती काफ़ी चली गई थी और फिर पाटन में जो सभा थी उसको कवर करने के बाद से मैं निकला हिम्मतनगर के लिए। वहाँ जब मैं पहुँचा हिम्मतनगर तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। वॉमिटिंग टेंडेंसीज थे, फीवर अचानक बहुत बढ़ गया और अगले 1 घंटे में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसी दौरान एक फ़ोन मेरे पास आया और वो फ़ोन जो है वो था ओपी सिंह का, ओम प्रकाश सिंह नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री पीए हुआ करते थे। ओपी ने मुझे कहा कि अरे ब्रजेश जी आप सभा में नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं आप? मैंने कहा कि ओपी जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे काफ़ी फीवर है, आप बता दीजिएगा। ओपी ने मुझे याद है तुरंत कहा कि 1 सेकंड होल्ड करिए। मोदी जी लाइन पर आए, पूछा ब्रजेश बाबू क्या हो गया? मैंने कहा कि नरेंद्र भाई मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मतलब मैं बोल पाने की भी कंडीशन में नहीं था। तो बोले कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं भेजता हूँ किसी को। उसके बाद से मुझे याद है कि अगले 1 घंटे में कोई आया और कोई एक व्यक्ति नहीं था, मेरे ख्याल से 8-10 लोग आए और मैं आधी बेहोशी जैसी कंडीशन में था। मुझे याद है कि मैं रेसिस्ट कर रहा था कि नहीं मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है और किसी ने मुझे कंधे पर डाला और सीढ़ियों से मुझे नीचे उतारा। फिर उसके आगे जब मुझे होश आया तो मैंने ये पाया कि मैं किसी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और उसमें रात के 3 बज रहे थे, ड्रिप लगा हुआ था। सुबह में डॉक्टर आए, मुझे याद है 7 बजे के आसपास। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने भी वही कहा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी जब आपको लाया गया यहाँ पर, अगर हम लोगों ने तुरंत ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़ाया होता तो जो आपकी डिहाइड्रेशन थी उसमें काफ़ी कुछ अनर्थ हो सकता था। खैर मैंने डॉक्टर को ये कहा कि डॉक्टर मुझे यहाँ से निकलना है। मैं हिम्मतनगर से अहमदाबाद आया, घर में रहा, सावधानी बरती, ठीक हो गया मैं। यह घटना जो है आप समझें 31 मार्च 2004 की है। वहाँ से सीधे आप 2010 आ जाइए। 2010 मुझे लगता है कि गुजरात जो विधानसभा थी उसका विंटर सेशन चल रहा था। उस विंटर सेशन के दौरान जब मुझे याद है मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में ही किसी अधिकारी से मिलने गया था, वहाँ से निकल रहा था, तब तक प्रफुल्ल पटेल मुझे मिले लिफ्ट के पास और मैंने उनको देखते हुए कहा कि प्रफुल्ल भाई मेरा आपसे कभी मिलना नहीं हुआ है और आप गृह राज्य मंत्री बने हैं तो किस दिन मैं समय लेकर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी मैं आपसे मिल चुका हूँ। मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं आपसे मिला हूँ। तो नहीं मैं आपसे मिला हूँ। मैंने कहा फिर कैसे? तो आपको याद है 2004 में आपको लू लग गई थी? मैंने कहा हाँ, हिम्मतनगर में। फिर मुझे याद आया कि रे प्रफुल्ल पटेल तो खुद हिम्मतनगर से ही है। तो मैंने कहा कि हाँ लेकिन आप कैसे मिले थे? बोले कि उस रात जो व्यक्ति आपको कंधे पे लाद कर हॉस्पिटल लेकर गया था वो व्यक्ति मैं था। मैंने कहा तो आप कैसे आए मेरे पास? मेरा तो आपसे कोई परिचय नहीं था। बोला कि मुझे साहब ने कहा था। साहब मतलब नरेंद्र मोदी। बोले कि मैं उस समय जो है हिम्मतनगर में जो शहर बीजेपी की यूनिट थी उसका अध्यक्ष था और मैं मंच संचालन और मंच व्यवस्था ही देख रहा था जब सभा चल रही थी और मोदी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि प्रफुल्ल ये सब तू छोड़ और ढूंढ वो ब्रजेश सिंह किसी होटल या लॉज में पड़े हुए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जा। और चूँकि हिम्मतनगर शहर छोटा था तो मुझे जो है आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और मैं आपको ज़बरदस्ती टांग के लेके गया और मैं रात के जो है करीब 1:30 बजे तक वहाँ था, तब तक जब तक कि आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं हो गई। और साहब ने मुझे कहा था कि जब उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाए तो मुझे फ़ोन करके बताना और तब तुम वहाँ से छोड़ना हो जगह। और फिर मैंने रात में उनको मुख्यमंत्री आवास पर फ़ोन करके सूचना दी और उनको रिपोर्ट करने के बाद से मैं कर गया। अब आप सोचिए मतलब
मेरा जिसमें एक तरह से सिहर्ष आ गया। मतलब गुजरात का गृह राज्य मंत्री मुझे वो किस्सा बता रहे जिसके बारे में मुझे 6 साल तक पता नहीं था। 2004 की घटना 2010 में मैं ये किस्सा सुन रहा हूँ। मतलब एक तरह से आप कहें तो पूरे 6.5 साल बाद मार्च की घटना थी, और ये जो है विंटर सेशन 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब आपका ओब्वियसली, और ओब्वियसली उसके बाद से नरेंद्र मोदी से मैं कई बार मिला था गुजरात के, जब वो मुख्यमंत्री थे, कभी उन्होंने इस घटना का जिक्र खुद नहीं किया। तो आपका अंदर से मान बढ़ जाता है जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिना उसका ढिंढोरा पीटे निजी तौर पर आपकी मदद, जब आप एक खराब सिचुएशन में होते हैं, जबकि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, उस समय बिना हल्ला गुल्ला किए अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आपकी इतनी चिंता कर सकता है।